श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। राधे राधे दोस्तों, आज का जो हमारा ब्लॉग है, मैं आपको लाइव सेशन में पहले ही बता चुकी थी कि हम जो है महाराज श्री इंद्रेश जी महाराज जी की कथा में जाएंगे। और मैंने आपसे बोल दिया था कि जहाँ हम रहते हैं वहाँ से काफ़ी दूर है, तो हम एक ही दिन जा पाएंगे। मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया था ये। तो बस हम एक ही दिन गए थे और उसी का ये पूरा ब्लॉग है। तो ये कथा पंडाल का व्यू है, पूरा गुरुदेव के आने से पहले का पूरा व्यू है। जगह जो है आगे मिल गई थी आराम से बैठने को, तो उतना ज़्यादा मतलब बहुत दर्शन जो है वो बहुत पास से हुए थे। तो आपने देखा होगा मेरी गोद में कृषु थे, और ये पूरा कथा पंडाल है। और अभी गुरुदेव नहीं आए थे, उससे पहले मैंने सोचा थोड़े वीडियो क्लिप ले लेती हूँ, क्योंकि फिर ब्लॉग में मुझे आप लोगों से शेयर भी करना होगा। तो डे 3 था जब हम गए थे, 2 दिन पहले से हो चुके थे कथा को। बहुत गर्मी की वजह से हम नहीं जा पाए थे, लेकिन हमने सोचा था कि एक दिन तो जाना ही है दर्शन के लिए, क्योंकि शायद उनका मतलब शायद वो इससे पहले आ चुके होंगे, लेकिन जब से मेरे नॉलेज में है तब से शायद वो पहली बार यहाँ हमारे भोपाल आए हैं। तो उनके दर्शन तो वैसे भी ज़रूर करने ही करना था। तो देखिए कृषु लाल भी मैंने सोचा, दोपहर में ये सो नहीं पाए थे, तो मैंने सोचा यहीं कथा पंडाल में जो है कृषु को गोद में लेके बैठी थी मैं आराम से। वो अपना सो रहे थे और शायद गुरुदेव आ गए हैं। मैंने वीडियो क्लिप ले लिया था जैसे तैसे करके, क्योंकि एकदम क्लियर मेरे फ़ोन से नहीं आ पाया। लेकिन अब जो है गुरुदेव की एंट्री हुई है, और मैं आपके साथ शेयर भी करूँगी कि उन्होंने वैसे तो आप सब लोग सुनते ही हैं इंद्रेश जी महाराज जी को, लेकिन मैं आपको ये बता सकती हूँ कि डे 3 में कुछ इम्पोर्टेंट बातें जो मेरे दिमाग में समझ आई मुझे, जो कि इससे पहले मुझे पता नहीं थी, तो वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो गुरुदेव जो है व्यास गादी पर विराजेंगे, और अब जो है अब तो बस आप वीडियो देखते रहिएगा, और मैं आपसे कुछ इम्पोर्टेंट बातें जो है वो शेयर कर लेती हूँ कि डे 3 में मैंने क्या क्या मुझे सीखने को मिला। जैसे देखिए हित हरिवंश महाप्रभु जी का प्राकट्य उत्सव था, तो जो मोस्टली टाइम था उन्होंने हित हरिवंश महाप्रभु जी के बारे में ही बताया, और जो मैं आप लोगों के साथ हमेशा शेयर करती रहती हूँ भक्तमाल जी में, तो उन्होंने वही सब सुनाया। तो मुझे इतना अच्छा लगा। और हित हरिवंश महाप्रभु जी का पूरा पावन जो चरित्र है उन्होंने कहा। इसके बाद श्रीमद् भागवत का जो डे 3 था उसमें उन्होंने बताया था कि जैसे आप श्रीमद् भागवतम सुनते हैं तो वो उसका महत्तम आपको पता होना चाहिए। आपको ये भी पता होना चाहिए कि वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवत जो है उसका वो क्यों लिखा, क्या कारण था। तो गुरुदेव बता रहे थे कि जब उन्होंने सारे वेद, सारे शास्त्र, सारे पुराण सब कुछ वेद व्यास जी ने लिख दिया था। इसके बाद एक दिन वो बैठे थे और उनके मन में जो है बहुत अशांति थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि मैंने हर चीज़ लिख दी है। और उन्होंने जो हमारे 18 पुराण हैं, वेद हैं, वो शास्त्र हैं, वो कैसे लिखे वो भी गुरुदेव बता रहे थे। उन्होंने बताया कि जैसे हमने एक बुक लिख दी, उसमें कुछ कमी रह गई, फिर हमने सोचा ये वाली कमी अब हम दूसरी बुक में कंप्लीट करेंगे। ऐसे-ऐसे करके सारे वेद कुछ जैसे 18 पुराण है, एक पुराण में लाला का ऐश्वर्य नहीं पूरी तरीके से वर्णन करवाए, तो फिर दूसरा पुराण लिखा, फिर दूसरा लिखा, फिर वेद, शास्त्र सब कुछ लिखने के बाद फिर वेद व्यास जी एक दिन बैठे थे और मन में सोच रहे थे कि मुझे बहुत अशांति हो रही है, समझ नहीं आ रहा है कि सब कुछ लिख दिया इसके बाद भी कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो फिर नारद जी आते हैं, और नारद जी ने फिर उनको एडवाइस किया था कि अभी आपने प्रभु का जो है ऐश्वर्य बताया है सबको, प्रभु से प्रेम कैसे किया जाता है ये आपको बताना पड़ेगा, इसके लिए आपको कुछ लिखना पड़ेगा इसके। तो श्रीमद् भागवतम का जो है ऐसे करके लाला से प्रेम कैसे किया जाता है, इसलिए ये सारी बातें अब मैं आपको पूरा तो नहीं बता पाऊँगी। वो तो मैं लाइव सेशन में आपके साथ शेयर करूँगी। और ब्लॉग आप देख ही रहे होंगे कि गुरुदेव चले भी गए थे, वहाँ पे बहुत प्यारा राधा कृष्ण मंदिर भी था, और अब हम लौट भी रहे थे। भक्तमाल जी की बहुत प्यारी प्यारी बातें उन्होंने बताई हैं, जो मैं आपसे लाइव सेशन में ही शेयर करूँगी। फाइनली अब जो है हम घर जा रहे हैं, और ये कुछ मेमोरीज़ है लाला की,
जो कि आप लोग एंजॉय करिएगा। मैं अब आपसे मिलूँगी लल्ला के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सबको शिकुंज बिहारी, श्रेय हरिदास, राधे राधे।